नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग क्लास 12 के टॉपिक जो मैथ्स चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 11 से 18 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और संपूर्ण एक्सरसाइज का पूर्ण सोल्यूशन देखेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया था, आपका क्वेश्चन दिया गया है 11। इसमें जो एलिमेंट्स हैं 2 - 6 1 - 2 है। और हम लोग भाग 1 में जान चुके हैं कि किसी भी आव्यूह का अस्तित्व कैसे निकालते हैं, आव्यूह की स्थितियां क्या होती हैं, प्रारंभिक रूपांतरण क्या होता है। उसी स्थिति में हम लोग आज इसको सॉल्व करते हैं। चलिए समय को बर्बाद न करते हुए मान लिया इसका सलूशन है, माना जो आव्यूह है a बराबर 2 1 - 6 - 2 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व के लिए क्या करेंगे, मॉड्यूल्स ऑफ ए निकालेंगे जिसमें इनका गुणा होता है 2 दूनी 4 माइनस का 4, उसके बाद में माइनस और ये वाला माइनस 6 कन 6 यानी माइनस का 4 और प्लस का आपका 6 हो जाएगा, बचेगा 2 यानी मॉड्यूल्स ऑफ ए बराबर 2 आ गया आपका, जो कि बराबर नहीं है 0 के। अच्छा, जब बराबर 0 के नहीं होता है, हम लोग सीख चुके हैं, तो क्या होगा, उसका अस्तित्व जो है होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। यानी हम लोग लिख देंगे अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो इनका प्रारंभिक रूपांतरण करते हैं। प्रारंभिक रूपांतरण क्या था, हम लोगों ने सीखा था a बराबर आई ए। क्या सीखा था, a बराबर आई ए। और यहाँ पर a का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 2 1 - 6 - 2 बराबर i का मान 1 0 0 1 और आपका ये a हो जाएगा। ठीक, इसके आगे का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इतनी कंडीशन हो गई। अच्छा, हमारा जो m है उद्देश्य क्या है, i बराबर a इनवर्स a लाना है। मुझे i बराबर a इनवर्स a लाना है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको 1 0 0 1 लाना है और यहाँ स्थिति कुछ भी हो वही आपका a इनवर्स होता है। चलिए देखते हैं इसकी स्थिति के लिए हम लोग इसमें ऐसा क्या करें, यानी रो या कॉलम को ऐसे हल करें कि यहाँ पर 1 आ जाए, यहाँ पर 0, यहाँ 0 और यहाँ पर 1 आ जाए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। हमने दिमाग लगाया कि रो 1 से हम लोग काम करें, रो 1 में काम करेंगे और रो 1 से हम लोग रो 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। जैसा कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ठीक, यानी एक अवयव तो हमारा कुछ न कुछ मिलेगा हमें। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं R1 पे काम करते हैं और R1 पे जब ऑपरेट करेंगे तो R1 - R2 यानी मतलब जब हम लोग R1 पे काम करेंगे बेटा तो R2 से तो मुझे कोई मतलब नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पे बराबर, और ये हो जाएगा आपका 0 1 और ये हो जाएगा a। ठीक है, अच्छा R2 को घटाते हैं R1 से तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस के 6 हैं और इसमें से माइनस के 2 घटाने हैं। ठीक है, तो माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस के 2 यानी मतलब माइनस के 4 यहाँ पर बचेंगे। उसके बाद में 1 से 0 जाएगा तो आप जानते हैं 1 बचेगा, 0 से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ये हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे यहाँ पे यहाँ 1 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ मुझे 0 लाना था और यहाँ 0 लाना है, यहाँ 1 लाना है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, R2 पे काम करेंगे और R2 पे काम करेंगे। R2 से अगर मैं R1 घटा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पे 1 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, R2 पे काम करेंगे बेटा, R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो R2 पे काम कर रहे हैं तो R1 से तो कोई मतलब नहीं होगा, 4 R1 के अवयव लिख लीजिए। ठीक है, अब R2 से R1 को कम कर दीजिए, 1 में से 1 गया आपका 0 हो जाएगा, -2
में से माइनस का 4 घटेगा, -2 + 4 यानी मतलब 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पर भी देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे शून्य से अगर हम 1 घटाते हैं तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के 1 से माइनस का 1 घटाएंगे तो ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा, समझिए। यानी माइनस का 1 -1 माइनस के 2 आ जाएंगे। यहाँ पे माइनस के ये 2 लिखे हैं। चलिए इतना हो गया। अच्छा, अब हम लोग फिर पुनः दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 लाना है और यहाँ 0 लाना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने दिमाग ये लगाया कि यहाँ 1 लाने के लिए हम लोग क्या करें, R2 में यानी रो 2 में हम अगर 2 से भाग दे दें, 2 से क्या करें, भाग दे दें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। चलिए रो 2 पे काम करते हैं। तो रो 2 पे जब काम करेंगे और मुझे करना क्या है, रो 2 में भाग देना है 2 से, ठीक है, यानी R2/1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 R2, ओके। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब R2 पे काम किया है तो R1 से कोई मतलब नहीं होगा, तो 1 - 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 - 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। चलिए R2 का आधा करते हैं, यानी 2 से भाग देते हैं। 0 में 2 से भाग दोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 में 2 से भाग दोगे 1 आ जाएगा। -1 में 2 से भाग देंगे तो -1/2 आ जाएगा, और इसमें 2 से भाग दोगे तो 2 बन जाए 2, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना काम बन गया है। अब हमारा एक ही उद्देश्य रह गया, यहाँ पे एक ही लक्ष्य है कि इस -4 को मुझे क्या करना है, 0 करना है। 0 करने के लिए यहाँ पर मुझे 4 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के 4 हैं, अगर प्लस के 4 आ जाएं तो ये 0 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, यानी मतलब हम लोग R1 पे ऑपरेशन करेंगे और R1 + 4 R2 कर देंगे। क्या कर देंगे, R1 + 4 R2 कर देंगे। ऐसी स्थिति में जब हम लोग R1 पे काम कर रहे हैं तो R2 से कोई मतलब नहीं होगा, तो हम लोग इसे ऐसे नोट करते हैं, -1/2 -1, और ये आपका A हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, R1 में जोड़ना है 4 R2। अब देखो 0 में 4 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 में जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखो 1 में 4 से गुणा करेंगे, 4 × 4, और माइनस के 4 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब वही काम यहाँ पर करते हैं। R2 में 4 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे बेटा, यानी -1/2 × 4, 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा माइनस का 2, और माइनस के 2, और इसको ऐड करना है R1 में, तो -2 + का 1 बराबर -1, यहाँ आ जाएगा -1। अब यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 4 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, और फिर जोड़ना है हमको किसमें, R1 में जोड़ना है, यानी -1 हो जाएगा। टोटल मिला के आपका -5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी -5। अच्छा, यहाँ पर तो आपको I प्राप्त हो गया, यानी जो हमें लाना था I बराबर A इनवर्स A। अब I के बराबर तो ये हो गया, A बराबर ये हो गया, तो A इनवर्स बराबर क्या बचा, यहाँ पर देख लेते हैं, यानी A इनवर्स बराबर आपका -1 -1/2 -5 -1, और यही है आपका राइट आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा, कहीं अगर दिक्कत आती है तो पुनः वीडियो को प्ले कर लिया करें, पीछे रिवर्स कर लें, उसके बाद में इसे देखें, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा आंसर नहीं मैच कर रहा है, कहीं फॉल्ट हो चुकी है। बस थोड़ा टाइम लगेगा, मैं देख रहा हूँ कहाँ पर फॉल्ट है। कहीं कहीं थोड़ा एक्चुअली माइनस वाला है, थोड़ा प्लस माइनस के सिंबल को ध्यान रखना पड़ता है, हम लोगों ने कहीं फॉल्ट की है। यहीं पे देख लो, ये माइनस का है, इसका मतलब यहीं पे शक है, और तो सब प्लस का ही है, यही माइनस है, यहीं इस स्टेप में गड़बड़ होगा, श्योर है। देखो R2 में काम करना है मुझे, तो ये R1 का R2 से R1 को कम करना है, R2 से R1 को कम करना, 1 में से बन गया 0 बचा, ठीक। -2 और इसमें से घटाया है -4 को, तो -2 + 4 आ जाएगा आपका 2, ठीक। वही काम इसमें करना है, R2 से R1 को कम करना है, R1 यहाँ 1 है, और इसमें 1 कम करना, मिल गई गलती, 1 ये 2 हो जाएगा, माइनस का नहीं होगा, ठीक। यही गलती कर दिया इसने। अब जो है यहाँ पे आपका माइनस नहीं रहेगा,
क्योंकि 2 से इसमें भाग दिया है तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 2 में से 2 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। अब वही काम यहाँ पर करते हैं, 4 यानी 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 4 एकन 4 और 1 कम हो जाएगा, 3 आएंगे, सॉरी कितने आएंगे बेटा, ये 3 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक, बस कोई दिक्कत नहीं, हो गया सही, 3 और ये आपका 1। ठीक, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पे दिया गया आपको 6 -3 -2 और 1। देखिए माइनस वाले में विशेष ध्यान रखना पड़ता है, आप जानते हैं भी पूर्व सवाल में प्लस का माइनस, माइनस का प्लस ही हुआ, उसी वजह से दिक्कत हो जाती है कभी कभार, तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी है और कोई दिक्कत नहीं है। माना a बराबर 6 -2 -3 1, पहले अस्तित्व चेक कर लेते हैं। अस्तित्व के लिए मॉड्यूल्स ऑफ a, 1 छक्का 6 माइनस 3 दूनी 6, ये तो 0 आ गया भैया, पहला सवाल फंसा है जिसका आ गया 0, और जब 0 आ गया तो ए इनवर्स क्या होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। बेटा पूछा गया, आपसे कहा गया था अगर अस्तित्व है तो उसका प्रारंभिक रूपांतरण से प्रयोग करके हमें उसका मान इनवर्स का फाइंड करना पड़ता है, व्युत्क्रम का। अगर नहीं है तो हम ऐसी स्थिति में फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इस सवाल को यहीं तक हमारा सलूशन होगा, क्योंकि इसका आप रूपांतरण के द्वारा व्युत्क्रम नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 2 -3 -1 और 2, तो हम लोग वैसे ही निकालते हैं इसको भी। माना आव्यूह a बराबर 2 -1 -3 2, अस्तित्व के लिए, अस्तित्व के लिए मॉड्यूल्स ऑफ a 2 दूनी 4 माइनस, और ये गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 3 3, सीधे ऐसे कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या आ जाएगा 1, मॉड्यूल्स ऑफ 1 बराबर 1 इज नॉट 0, अर्थात ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब प्रारंभिक रूपांतरण से, प्रारंभिक रूपांतरण से, प्रारंभिक रूपांतरण से हम लोग जानते हैं बेटा a बराबर आई ए होता है। क्या होता है, a बराबर आई ए। एक्चुअली a आपको दिया गया है तो हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे 2 -1 -3 2, और i हो जाएगा आपका 1 0 0 1, और ये आपका a। ठीक, अब हम लोग क्या है, अच्छा हम लोगों को लाना क्या है बेटा, i बराबर ए इनवर्स a, ये हमारा उद्देश्य रहेगा लाने का। चलिए भाई अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 0 हो जाए। तो 1 लाने के लिए R1 पे काम करेंगे और R1 R2 को जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, यानी ऑपरेट भी R1 और R1 प्लस R2। ठीक, चलिए R1 पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब R2 से कोई मतलब नहीं है, -1 और ये 2, उन्होंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है बेटा, तो ये हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा आपका a। अब इसको इसमें जोड़ते हैं, 2 और -1 को जोड़ेंगे तो बचेगा आपका 1, माइनस के 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -1, उसके बाद में 0 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक, इतना आ गया है, ध्यान रखना माइनस है इसमें भी, तो -3 प्लस का 2 माइनस का 1। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, R2 पे काम करेंगे, वी हैव ऑपरेटेड टू R2
एंड R2 प्लस R1 कर लीजिएगा, यानी रो 2 और रो 1 को जोड़ लीजिए। चलिए ऐसा क्यों किया, अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने किया। चलिए जब मैं R2 पे काम कर रहा हूँ R1 ऐसे नोट कर लीजिए, समझ रहे हो ना, जिस पे काम करते हैं ठीक है उसके दूसरे वाले को हम वैसे सेम लिख लेते हैं, बराबर 1 1 और ये हो जाएगा A। अच्छा R2 पर काम किया और क्या किया, R2 और R1 को जोड़ दिया, तो 1 और -1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0, उसका -1 और प्लस का 2 यानी आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद में 1 0 ये 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा कि अगर इसको ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी मतलब R1 पे काम करेंगे क्योंकि R1 में ही लाना 0, तो वी हैव ऑपरेटिंग R1 प्लस R2, यानी R1 और R2 जोड़ देंगे। चलिए जोड़ रहे हैं तो R1 पे काम कर रहे हैं, R2 वैसे ही रहेगा और ये आपका आ जाएगा इस तरह। हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 जोड़ेंगे तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 -1 + 1 यानी 0 हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 2 और 1 क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 1 2 और इधर हो गया आपका I प्राप्त हो गया, ठीक, वेरी गुड। I बराबर A इनवर्स A, I बराबर ये हो गया, A बराबर ये, तो A इनवर्स बराबर क्या आ गया बेटा, आ गया आपका 2 1 3 2, यही है अभिष्ट आंसर आपका, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। माना A बराबर 2 4 1 2, अस्तित्व चेक कर लेते हैं इसका। अस्तित्व के लिए मॉड्यूल्स ऑफ A 2 दूनी 4 -4 एकन 4, ये भी आ गया 0। जब 0 आ जाए समझ लीजिए अस्तित्व में नहीं है, अर्थात A इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनका रूपांतरण करना ठीक नहीं है, कोई नहीं पाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं आ गया क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक 2 × 2 में लगाए थे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर 3 × 3 के रोज में आ गया है, यानी जो ऑर्डर है इसका कोटि है वो 3 × 3 की है, यानी मतलब 3 कॉलम है और 3 आपके रोज हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनका जो अस्तित्व होता है वो ऑलरेडी होता ही है, समझ लीजिए आप, मान लीजिए कि इनका अस्तित्व होता ही है, तो इनका सीधे रूपांतरण हम लोग करते हैं, ठीक है। तो रूपांतरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, A बराबर IA, यानी सोल्यूशन कहाँ से शुरू करेंगे, A बराबर IA। एक्चुअली चलो मान लीजिएगा, ज़्यादा ही डायरेक्ट करने लगे, माना A बराबर 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, आराम से काम करना है, थोड़ा हो सकता है लॉन्ग सवाल होगा लेकिन है बहुत इजी, बस केवल कैलकुलेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, A बराबर IA, चूँकि A बराबर आपका है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, और I जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा A। अब हमारा जो उद्देश्य है वो है I बराबर A इनवर्स A लाना, मुझे क्या लाना है बेटा, I बराबर A इनवर्स A लाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्थिति यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाए और ये स्थिति कुछ भी हो जाए, ये स्थिति ये बनानी है और यहाँ पर कुछ भी हो जाए, ठीक है, वही आपका A इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करने के लिए हमें विशेष दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तक क्या था, 2 आपके कॉलम्स थे, 2 रोज थे, उसमें हम लोग काम करते थे। यहाँ पर 3 है, आप एक साथ में 2 को लेके चल सकते हो, तीनों को लेके चल सकते हो, आपकी अपनी सुविधा के अनुसार है।
वैसे मेरे हिसाब से अगर आपको ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस है तो आप एक एक लेके चलो, कोई बात नहीं, एक स्टेप ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे यहाँ पर 1 लाना है मुझे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, R1 और R3 को एक्सचेंज कर लेते हैं। R1 और R3 को एक्सचेंज करेंगे तो ऑपरेटेड है क्या है, R1 एक्सचेंज करेंगे R3 से। किससे करेंगे, R3 से। यानी मतलब जहाँ R1 है वहाँ R3 करेंगे, जहाँ R1 है वहाँ R3 करेंगे, यानी ऐसे। और जहाँ R1 है वहाँ R3 करेंगे, और R3 है वहाँ R1 करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये हो जाएगा आपका, देखो आपका जो R2 है वो सेम रहेगा, ठीक। यहाँ आपका R1 करना यानी 2 -3 3, यहाँ R3 करना 3 -2 2, और इसके साथ भी वही करना है, R1 0 0 1, और ये हो जाएगा 0 1 0, और इसको लाना है इधर नीचे 1 0 0, और ये हो जाएगा आपका A। ओके, अच्छा इतना हो गया है। अब मुझे क्या करना है ठीक है, R1 पे काम कर लिया जाए और R1 से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। R1 पे काम करेंगे हम लोग, और R1 से हम लोग R2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। R2 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं, अब थोड़ा हो सकता है बड़े सवाल हो जाएगा। तो R1 पे जब काम करेंगे तो ये आपके ऐसे रहेंगे, स्वाभाविक है। तो 2 2 3, अब मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा जिससे आ जाए, -3 और ये 3। R1 से R2 को कम करना है, 3 में से 2 गया, 1 बचा यहाँ पे, ठीक है। -2 से आपका 2 जाएगा तो -4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -4। करके देख लीजिए, -2 और -2, ठीक है, -4 हो जाएगा। और 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा। 2 में से 3 जाएगा, -1 बचेगा। और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी R1 पे काम करना है तो शेष हमें ऐसे नोट कर लेना है, 0 1 0 और 1 0 0। अब यहाँ पे क्या करना है, R1 से R2 को कम करना है। R1 से R2 को कम करना है, 0 से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से 1 जाएगा, -1 बचेगा, 1 में से 0 जाएगा बेटा, 1 बचेगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पर लिख दीजिएगा आप A। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना तो हमने कर लिया। अब हम लोग बेटा R2 पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, R2 पे काम करेंगे। और R2 पे काम करके हम लोग क्या करेंगे, R2 से घटा देंगे 2R1 को। क्या करेंगे, 2R1 को। ध्यान दीजिएगा, R2 से मुझे कम कर देना है 2R1 को, यानी 2 1 2, यहाँ 2 हो जाएंगे, 2 में 2 जाएगा, ये 0, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब R2 पे काम करें तो शेष ऐसे रहेंगे। R2 पे काम कर रहे हैं, शेष ऐसे रहेंगे, 1 -4 -1, और ये हो जाएगा आपका 2 -3 3, और ये भी आपका ऐसे ही आ जाएगा, 0 -1 1 और 1 0 0, और ये हो जाएगा आपका A, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, R2 से 2R1 कम करना है। R2 में 2R1 कम करना है, यानी 2 1 2, और इसमें 2 1 2, और 2 में से 2 जाएगा बेटा, 0 बचेगा, ठीक। उसके बाद में 2 से मुझे कम करना है 2R1, यानी 2 चौकू 8, -8, तो हो जाएगा +2 + 8 बराबर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा 10। उसके बाद में R2 से कम करना है ना, 2 से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ गुणा करेंगे R1 में, यानी 2 1 2 -2, और R2 से कम कर देंगे, 3 से कम कर देंगे, ठीक है। तो 3 से हम इसे कम करेंगे तो आ जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1, ठीक। चलिए इतना हो गया। अब वही काम यहाँ पर भी करते हैं। R2, ये 2 1 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा। अब इसमें 2 से गुणा करो, -2 1 2, 1 माइनस, और 2 1 2 -2 हो जाएगा, ये घटाना है तो प्लस का हो जाएगा, यानी आ जाएंगे यहाँ पे 3, ठीक। उसके बाद में R1 में यानी 2 1 2, और 0 से जब 2 जाएगा तो बचेगा आपका -2। इतना आ गया है भाई। चलिए
इतना आ गया है। अब मुझे विचार करना है कि अब आगे मुझे क्या करना है। ठीक है, बहुत आराम से चलना है। तो अब क्या करना है, अब R3 पे काम कर लो बेटा। किस पे काम कर लो? R3 पे। अच्छा, R3 पे जब काम करेंगे तो R3 पे हम लोग क्या करेंगे, R3 से कम कर दें किसको? R3, और यहाँ लाना है 0। इसका मतलब है 2 एकन 2, 2R1 कम कर दें, यानी R3 से हम लोग 2R1 कम कर दें। देखो दिमाग तो थोड़ा लगाना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए आप। ठीक है, अच्छे प्रश्न हैं और अच्छे मार्क्स भी लाता है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, R3 पे काम किया है, शेष ऐसे रहेंगे। देखो 1 -4 माइनस का 1 0, ये हो जाएगा 10 और हो जाएगा 1। ओके, और ये हो जाएगा आपका 0 0 -1 3 1 माइनस का 2। R3 पे काम किया है तो R3 में 2R1 कम करना है, 2R1 कम करना है, यानी 2 एकन 2, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। उसके बाद में इसमें 2 से गुणा करना है, 4 दूनी 8, माइनस के 3 से आपका माइनस का 8 कम करना है, तो माइनस के 3 प्लस के 8 आ जाएगा 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसके बाद में 3 से कम करना है, R3 से कम करना 2R1, यानी 2 एकन 2। ठीक है, 2 एकन 2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5। अब आ जाओ इधर, यानी 1 से कम करना है, यहाँ से 0, 1 से 0 जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा। उसके बाद 0 से आपका 2 एकन 2, यानी माइनस का 2, माइनस का प्लस, यहाँ पर 2 बचेगा। उसके बाद में फिर 2 एकन 2, 0 से आपका 2 जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा और यहाँ जाएगा आपका A। ठीक है, अब विचार कर लीजिए आगे का। अब विचार करना है कि अब क्या होना चाहिए। अब जो है हम लोग R2 पे काम करेंगे और R2 से R3 को कम कर दो। क्या करेंगे? R2 पे काम कर लो, और R2 पे काम करके हम लोग क्या करेंगे, R2 से R3 को कम कर देंगे। R2 से R3 को कम कर देंगे। R2 पे काम किया है, चलिए, तो हो जाएगा 1 माइनस का 4 माइनस का 1, और ये हो जाएगा 0 5 5, और ये भी आ जाएगा आपका 0 माइनस का 1 1, और ये हो जाएगा 1 1 2 माइनस का 2। विशेष ध्यान देना, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। R2 से R3 को कम करना है, R2 से R3 को कम करना है, यानी 0 से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएंगे 5, और 1 में से 5 जाएगा, 1 में से 5 जाएगा, तो माइनस के 4 बचेंगे। 1 में से 5 घटाना है, 1 में से 5, ठीक है, माइनस का 4 बचेगा। उसके बाद में 0 से 1 को घटाना है, तो माइनस का 1 आएगा। 3 में से 2 को घटाना है, 1 आएगा। उसके बाद में -2 से माइनस का 2 घटाना है, -2 + 2 यानी 0 आ जाएगा। ठीक, अब विचार कर लीजिए आगे का। अब क्या होना चाहिए, अब सोचो, यहाँ 5 कर लीजिए, ये 5 होंगे, तो यहाँ 5 से 5 R2 है, R2 में R3, 5 से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 0। ठीक, विचार करना है। अब क्या करना है, R2 पे काम कर लो, 0 कर दो इसे। R2 पे काम करेंगे और R2/5 कर देंगे। ठीक, या आप ऐसे लिख सकते हो 1/5 R2, सही रहेगा। चलिए, R2 पे काम कर रहे हैं तो 1 माइनस का 4 माइनस का 1, और R2 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0, 5 एकन 5, ये हो जाएगा 0। ठीक, और ये हो जाएगा 0 5 5, और यहाँ भी 0 माइनस का 1 1, माइनस 1/5 1/5 0, और 1 2 माइनस का 2, और यहाँ आ जाएगा A।
इतना हो गया भाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब सोचो, अब हमें करना है बेटा R1 पे काम कर लो। R1 पे काम करेंगे, R1 पे काम करेंगे। ठीक है, R1 प्लस 4R2 कर लो, R1 प्लस 4R2, यानी आप R1 पे काम करेंगे और R2 में 4 से गुणा कर दो, इसमें घटा दो, यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसमें 4 से गुणा करोगे तो ये तो आपका बन ही रहेगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इधर देखते हैं, इसका क्रियाक्रम देखते हैं। तो R1 पे काम कर रहे हैं हम लोग, हो सकता है बोर्ड मिटाना पड़ेगा थोड़ा। R1 पे काम कर रहे हैं तो R1 को ऐसे रखेंगे, हो जाएगा 0 1 0 0 5 5, और इधर भी वही है, -1/5 1/5 0 1 2 -2। ठीक है, अब करना क्या, R1 में 4R2 को जोड़ना है, R1 में 4R2 को जोड़ना है। चलिए भाई, तो 0 और 1 में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक, उसके बाद इसमें 4 का गुणा करो, 4 1 4, 4 और -4 हो जाएगा आपका 0। आराम चलना है। उसके बाद इसमें 0 और 0 में 0 को जोड़ोगे -1 में तो -1 ही रहेगा। चलिए, उसके बाद अब थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पर इसमें 4 से गुणा करना है R2 में, यानी -1/5 गुणे 4 तो आ जाएगा आपका -4/5, और ये जोड़ देना है 0 में, तो 0 में जोड़ोगे तो -4/5 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, -4/5 ओके। उसके बाद में फिर इसमें 4 से गुणा करो तो आ जाएगा 4/5, और इसमें जोड़ देना है -1 में, -1 में से जोड़ देना है, प्लस का -1 हो जाएगा, हो जाएगा 4/5 -1, तो 4 5 1 5/5 -1/5 -1/5। ठीक, उसके बाद इसमें 4 से जब गुणा करोगे तो 0 रहेगा, 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक, इतना हो गया भाई, यहाँ A कर लीजिए। अब पुनः विचार करते हैं कि क्या होना चाहिए। चलो भाई बोलो क्या होना चाहिए। तो अब काम कर लीजिए R3 पे। किस पे काम करना है बेटा, R3 पे। R3 पे काम करना है तो मुझे क्या करना है, यहाँ लाना है 0, तो 0 लाना है, तो इसका मतलब 5 में अगर R2 में अगर 5 से गुणा कर दें और इसमें घटा दें, 5 में से 5 जाएगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि R3 - 5R2। ठीक, चलो कर लीजिए, देखते हैं। तो R3 पे काम कर रहे, बाकी ऐसे रहेगा, -1 0 1 0, -4/5 -1/5 1, -1/5 1/5 0। R3 में 5R2 कम करना है, यानी इसमें 5 से गुणा करोगे, यानी मतलब 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा। उसके बाद इसमें 5 से गुणा करो, 5 1 5, 5 से 5 जाएगा, 0 बचेगा। उसके बाद इसमें 5 से गुणा करो 0, 5 में से 0 जाएगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक, अब आ जाओ इधर, इसमें 5 से गुणा करना है तो -1/5 गुणे 5, 5 से 5 कट गया, -1 बचा, और कम करना है, कम ही करना है, R3 से इसको कम करना है, यानी माइनस और माइनस का 1 -1 +1, ये आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2। इसमें 5 से गुणा, 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा 1, और R3 से इसे कम कर देना है, R3 से यानी 2 से हम कम कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 1।
उसके बाद में इसमें 5 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 0, -2 से आप 0 कम करेंगे, -2 से आप 0 कम करेंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, और यहाँ लिख लीजिए a। ठीक, इतना हो गया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लिख लो। तो अब विचार करिए, अब क्या होना चाहिए। अब होना चाहिए बेटा, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, R3, इसको भी हटाओ यहाँ से, R3 पे काम करेंगे और R3 में 5 से भाग दे देंगे, तभी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। ठीक है, R3 पे काम करेंगे, उसमें 5 से भाग दे देंगे, तो R3 पे काम करें तो शेष ऐसे रहेगा 1 0 -1 0 1 0, और इसमें 5 से भाग दे दीजिए, सीधे दे दीजिए 0 0 1, और ये भी आ जाएगा आपका -4/5 -1/5 1 आ जाएगा, 1/5 1/5 ये 0 हो जाएगा, और R3 में क्या करना है, 5 से भाग देना है, तो हो जाएगा 2/5 1/5 -2/5, और यहाँ आ जाएगा a। ठीक है, अब थोड़ा देख लो इधर, 1 0 0 0 1 0, यानी सेकेंड रो आ गया है, थर्ड भी आ गया है। यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 करना है भाई, यहाँ 0 करना है, तो 0 करना है तो R1 पे काम करना है, R1 पे काम करेंगे क्योंकि इसे 0 करना है, और R1 और R3 को जोड़ दीजिए, R1 प्लस R3 को ऐड करेंगे, तो R1 पे काम कर रहे हैं, शेष ऐसे रहेंगे 0 1 0 0 0 1, और बराबर में ये भी आपका आ जाएगा -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, और ये आ जाएगा a। अब R1 और R3 को ऐड करना है बेटा, R1 और R3 को जोड़ना है, R1 R3 को जोड़ दो, 0 और 1 क्या हो जाएगा 1, 0 0 0 -1 और प्लस का 1 0। ठीक है, अब आ जाओ इधर, यानी रो 1 और रो 3 को जोड़ना है, तो जोड़ना है, जोड़ लो यहीं पे इसको, 2/5 -4/5 बचेगा -2/5, कितना आ जाएगा यहाँ पे -2/5। उसके बाद में अब देखो ये प्लस का है, माइनस का 0 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इनको जोड़ना 1 -2/5, 5 एकन 5, 5 में से 2 जाएगा, 3/5 आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 3/5, 5 सही लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ देखो ये आई में आ गया, मुझे यही जरूरत था, आई बराबर A इनवर्स A, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं A इनवर्स बराबर जो आया है आपका, शायद दिख रहा होगा, नहीं तो आवाज़ पर आप देखें, 2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, यही आपका है अभिष्ट आंसर। देखिए लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन है, 8 नंबर में आता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पर। बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग सीधे लगाते हैं, मान लेते हैं पहले, माना a बराबर 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। ठीक, अब वही हम लोग करते हैं, a बराबर IA, तो 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, और I है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आपका A। ठीक है, चलिए दिमाग लगाते हैं फिर से, क्या करना है इसमें, R2 पे काम कर लो। किस पे काम करना है, R2 पे।
और फिर R2 में +3R1 कर लीजिएगा। R2 में जोड़ देना है 3 से गुणा करके R1 में। ओके, ठीक, चलिए देखते हैं। अच्छा, R2 पे काम कर रहे हैं तो R2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, बाकी लिख लो। 1 3 - 2 और 2 5 0। यहाँ भी लिख लीजिए 1 0 0 0 0 1 और आपका ये ए हो जाएगा। ठीक, R2 में 3R1 जोड़ना है, यानी 3 एकन 3 और 3 - 3 का है तो आ जाएगा 0। इसमें 3 से गुणा करो, 3 3 9, ये हो जाएगा आपका 9। उसके बाद में 3 दूनी 6 माइनस का 6 और जोड़ने हैं तो माइनस के हो जाएंगे 11। ओके, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं R2 में जोड़ना 3R1, 3 एकन 3, यहाँ 0 तो ये हो जाएगा आपका 0 में 3 से गुणा करोगे 0 रहेगा तो ये हो जाएगा 1। यहाँ भी 0 है तो 0 रहेगा। इतना हो गया। अब बेटा क्या करना है, R3 पे काम कर लो। क्या करोगे, R3 और क्योंकि 0 बनाना है इसे, R3 से 2R1 कर लो। R3 से R3 - 2R1 सही रहेगा। ठीक है, R3 ओके, चलो देखते हैं करके। तो R3 पे काम कर रहे हैं तो इस पे तो लिखेंगे नहीं। 1 3 - 2 0 9 माइनस का 11, इसको भी लिख लीजिए 1 0 0 3 1 0 और ये हो जाएगा ए। R3 में से 2R1 कम कर रहे हैं तो 2 एकन 2, 2 में से 2 जाएगा बेटा 0, 2 3 6, 2 3 6 और 6 घटाना है 5 में से, 5 में से 6 गया, कितना बचा, माइनस का 1, 2 दूनी 4 माइनस का 4, घटाना है 0 से, घटाना है 0 से तो बचेंगे 4, 0 माइनस 4 तो +4 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में R3 से 2R1 कम करना है, 2 एकन 2, 0 में से 2 जाएगा माइनस का 2, यहाँ 0 0 यहाँ 0 तो यहाँ आ जाएगा 1। इतना हो गया है भाई। अब चलो, अब बताओ अब क्या करना है, किस पे वर्क करना है। अब सोचो भाई। R3 - 2R1 हो गया, फिर से R1 पे काम कर लो। R1 - R3, R1 और R1 से कम कर देंगे। R1 पे काम कर रहे हैं और R1 - 3R2 कर लो है। R3 नहीं, -2R1 है। R2 पे काम करो, ऐसे नहीं बनेगा। किस पे काम करो, R2 पे, और R2 प्लस यहाँ भी R2 कर लो, प्लस और क्या होना चाहिए 8 और 3, 8 और 3। अब देखो सही रहेगा इससे। R2 पे काम किया है, फिर R2 में 8R3 को ऐड कर दिया है। ठीक, तो जब ऐड कर दिया है तो अब देखिए इसके आगे का प्रोफार्मा। भाई बहुत सोच समझ के चलना है, ध्यान रखिए, ऐसे हवा में काम नहीं चलेगा। R2 पे काम कर रहे हैं तो बाकी ऐसे नोट कर लो। R2 पे काम करना है हमें 1 3 - 2 और ये जाएगा 0 -1 4। ठीक है, यहाँ भी वही है 1 0 0 माइनस का 2 0 1 और हो जाएगा ए। चलिए भाई,
R2 पे काम, R2 में 8R3 कर देना, जोड़ देना है 8, इसमें क्या करना है 8 से गुणा कर दो, 0 और 0 में 0 जोड़ोगे क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें 8 से गुणा करो, 8 इक्कन 8 8 और इसमें जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। अब इसमें 8 चक्कू 32, क्या आ जाएगा 32 और जोड़ना है माइनस के 11 में, तो कितना बचेगा 1, 2 में से गया 1 और 3 में से 1 गया 2, 21 बचा, तो यहाँ आ जाएगा 21। सही चल रहा है, R2 में जोड़ देना माइनस और 8 चक्कू 32, ठीक है सही है। अब आ जाओ इधर, R2 प्लस 8R3 यानी 8 दूनी 16, 16 माइनस के और प्लस के हैं 3 तो माइनस के 13, माइनस के 13। उसके बाद में 0 और 0 में 1 जोड़ोगे 1 ही रहेगा, यहाँ पर 8 एकन 8 और यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक, इतना आ गया बेटा। अब विचार करो अब क्या होना चाहिए, दिमाग लगाना है भाई। अब सोचो भाई, अब कर लो बेटा R1 में काम कर लो। किस पे कर लो R1, और R1 में 3R2 कम कर दो। ठीक है, R1 पे काम कर रहे हैं, इसमें 3 से गुणा करके और उसको घटा दीजिएगा, क्योंकि तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, बात ये है। चलिए जब R1 पे काम कर रहे शेष ऐसे नोट कर लो, 0 1 21, 0 माइनस 1 4, और ये भी नोट कर लो, माइनस का 13 1 और 8 माइनस के 2 0 1 ए। ठीक, R1 में कम करना है बेटा 3R2 को, 3 में 0 करो 0 हो जाएगा, 0 में 1 से 1 कर करो 1 कराएगा। अब देखो 3 एकन 3, यहाँ हो गया 3 एकन 3, 3 में से 3 जाएगा क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63 माइनस के, और माइनस के 2 है तो माइनस के हो जाएंगे बेटा 65। कितने हो जाएंगे माइनस के 65, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो R2 में फिर से तो 13 तियाँ 39, माइनस के 39 और घटा देना है R1 से 1 माइनस माइनस 39, तो 1 प्लस 39 यानी 40, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 40, क्योंकि R1 से कम करना है। 13 तियाँ 39 माइनस 39, ठीक। अब यहाँ 3 एकन 3, 0 में से 3 जाएगा, माइनस के 3 बचेंगे। ठीक, और फिर 8 तियाँ 24, 0 से 24 कम करेंगे, माइनस के आ जाएंगे आपके 24। इतना आया भाई। चलिए काफ़ी कैलकुलेटेड है क्वेश्चन। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, R3 पे काम कर लो बेटा। किस पे काम कर लो R3 पे काम करेंगे, और R3 प्लस R2 को ऐड कर दो, इन दोनों को, यानी R3 पे काम करेंगे, R3 और इनको जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए हो जाएगा 1 0 माइनस का 65, 0 1 21, और ये भी हो जाएगा आपका 40, माइनस का 3 माइनस का 24, माइनस का 13 1 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ लिख दो A। चलो भाई R3 R2 को जोड़ो, 0 0 क्या हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, इनको जोड़ लो हो जाएगा 25, इनको जोड़ लो, R3 और R2 जोड़ रहे हैं, माइनस के 13 2 15, ये जोड़ दो 1, ये हो जाएगा 9। चलिए भाई अब बेटा क्या करना है बोलो, फिर से विचार करो, बोलो भाई। चलिए देखो, यहाँ क्या करना है, 1 लाना है, 25 से भाग दे दो इसमें, सीधी सी बात। R3 पे काम करेंगे और 25 से भाग दे देंगे R3 में, तो जाएगा 1 0 माइनस का 65, 0 1 21, 0 0 1 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 40, माइनस के 3 माइनस के 24, माइनस के 13 1 हो जाएगा 1, माइनस का
25 से भाग दोगे इसमें तो माइनस के 15/25, 5 दिया 15, 5 पंचे 25, माइनस 3/5, और यहाँ भी 25 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा 1/25, और यहाँ आ जाएगा 9/25, ये हो जाएगा ए। चलो इसे हटा दो। ठीक, अब बोलो, देखो इसे मिलाओ पहले भाई। 0 0 0 ये तो आ गया हमारा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ लाना है 0। 65 को 0 करना है। चलिए 65 इसमें जोड़ दो। ठीक, क्या करो, R3 में 65 से गुणा कर दो। 65 यानी R3 65 से गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, आ जाएगा। यानी R1 पे काम करेंगे और R1 प्लस 65 R3 कर दो, हैं? ठीक है, ओके। तो R1 पे काम कर रहे हैं, बाकी ऐसे लिख लो 0 1 21 0 0 1। अब R3 में 65 से गुणा करो और इसमें क्या करना, जोड़ देना R1 में। तो ये तो 0 0 1 क्या हो जाएगा 1, यहाँ 0 0 0, 65 ये भी आपका आ जाएगा 0। चलिए, और फिर क्या करना है, R1 पे काम कर रहे हैं तो ये सेम ऐसे नोट कर लो, माइनस का 13, 1 और 8, माइनस 3/5, 1/25, 9/25। ठीक, अब 65 का गुणा करना है R3 में और फिर R1 में जोड़ देना भैया, यानी 3/5 गुणे 65, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15 और 13 तियाँ 39, माइनस के 39। ठीक, और 40 में जोड़ दो इनको, प्लस के हैं 40, क्या बचा, 1 बचा। यहाँ पर क्या बचा बेटा, 1। अब यहाँ भी 1/25 गुणे 65, 5 पंचे 25, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, 13/5, 13/5। ठीक है, और इसे जोड़ देना R3 में, R3 में जोड़ देना, -3 हो जाएगा, 13 5 तियाँ 15/5, -2/5, क्या आ जाएगा यहाँ पर, -2/5। ठीक है, चलिए अब 9/25 गुणे 65, 5 पंचे 25, 5 एकन 5, 5 तियाँ 15। ठीक है, ठीक, और 13 नेमा 117, 9 नहीं 9 तियाँ 27, 9 एकन 9, 2 11/5, 117/5 हो गया। अब इसमें क्या करना है बेटा, जोड़ना है, किसमें, 24 में, यानी 117/5, और ऐड कर देना है, माइनस के हो जाएंगे 24, 117 माइनस, अब देखो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, तो हासिल के बटे 5, माइनस के 3/5, माइनस के 3/5, माइनस के 3/5। अभी है डिस्टर्बिंग है, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 21 को 0 करना है। चलिए बस हो गया काम, इसको हटाओ पहले अलग काम को। अब ऐसा करो, R2 पे काम कर लो, क्योंकि 21 को हटाना है। R2 पे हम लोग काम करेंगे और R2 से कम कर देंगे R3 में 21 से गुणा करके। ठीक, इससे तभी तो आ जाएगा। तो बेटा आ जाएगा आपका अब ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 0 0 1। ठीक, 1 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक, R2 से कम करना है। ओके ओके ओके, किस पे काम कर रहे हैं हम लोग, R2 पे काम कर रहे हैं, R2 पे। तो यहाँ लिखना है -3/5, 1/25 और 9/25।
25, ठीक है, ओके। और ये भी लिख लीजिए 1 - 2/5 - 3/5। चलिए अब इसमें से 21 कम कर दीजिए कैलकुलेटर्स। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा -2/5 और यहाँ आ जाएगा 4/25 और यहाँ आ जाएगा 11/25। यहाँ कर दो a, ठीक, यहाँ क्या कर दो, a कर दो। अच्छा अब आ गया I बराबर A इनवर्स A, तो I का A हो गया और A का आपका A हो गया, ये आपका आ गया A इनवर्स बराबर 1 - 2/5 - 3/5 और ये हो जाएगा -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 9/25 और यही बेटा है आपका अवेस्ट आंसर। काफ़ी वक्त गुजर गया है। देखो सवाल ठीक ठाक होते हैं तो वक्त तो लगता ही लगता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। इस टाइप में 3x3 में हमने आपको प्रैक्टिस काफ़ी करवाई दी है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ये जो सवाल है आपको SW के तौर पे देता हूँ। इसको करिएगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं पर्सनल क्वेश्चन नंबर 17 का अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इजी है क्योंकि इसमें जीरो ज़्यादा है, आप समझ लीजिएगा, तो ये जल्दी मेंटेन हो जाएगा। तो इसको हम आपके लिए SW में छोड़ते हैं। काफ़ी इजी है, ये मत सोचना कि कठिन है, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हमने स्क्रीन पे दे दिया है इधर साइड में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आव्यूह A तथा B, यानी दो आव्यूह हैं A और B, जैसे कि यहाँ पर ये A बराबर ले लें और एक B बराबर ले लें, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यानी एक दूसरे कैसे होंगे, व्युत्क्रम होंगे। अगर कह रहे हैं कंडीशन क्या है, AB बराबर BA है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कह रहे AB और BA का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो 0 के बराबर होगा, ऐसा भी नहीं है। AB बराबर 0 हो जाएगा और BA बराबर I होगा, ऐसा भी नहीं होगा। केवल एक ही कंडीशन होगी बेटा, उन दोनों का हम यहाँ डॉट निकाल लेंगे, फिर BA का डॉट निकाल लेंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। बराबर में क्या होगा, अगर मैट्रिक्स आपका 3x3 का है तो आइडेंटिकल ऑर्डर होगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके ये बराबर होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बेटा डी सही है, यही इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि कोशिश तो सदैव यही रहती है कि आपको अच्छा सा अच्छा मैटर और अच्छे से लॉजिक और ट्रिक के साथ करें, क्योंकि आप जानते हैं 12th है, यहाँ पे ट्रिक से उतना काम नहीं चलता है। कंपटीशन तो है नहीं जो आपको मैं ट्रिक बता दूँ उससे कहानी हल हो जाए, यहाँ पे आपको सोल्यूशन तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 मैंने सॉल्व कर दिया है। और भूलिए नहीं, ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 17 मैंने SW में दिया है, ठीक है। देखो जब तक आप स्वयं में नहीं करेंगे, अपने आप में नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गणित आपका अच्छा नहीं हो सकता। सीधे से कह लीजिए, तब तक आपको गणित कठिन लगता रहेगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे। गणित एक ऐसा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, अगर उसके साथ जितना खेलेंगे आप उतना ही उसके साथ मज़ा आता है। अगर कहें मैं तो गणित एक बहुत ही अच्छा जादू है, ठीक है, इसके साथ जितना खेलोगे उतना ही मज़ा आता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। शेष जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज ये पार्ट 2 में आपका पूरा हो चुका है। अब मैं आगे की तो बात अगले वीडियो में ही करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।